हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और अभी हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आधा चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखिए एंड लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था भाई कि जो हमारे कॉलोनियल्स आए थे ना, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश आए थे, इनकी वजह से हमारे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा काटे गए। ठीक है, बहुत ज्यादा काटे गए, डिफरेंट रीजंस थे। उनके रेलवे एक्सपैंड हो रहे थे, उनको रबर टी और कॉफी वगैरह चाहिए थी, उसके बाद उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना था, उसके बाद उनको ग्रेन्स चाहिए थे, एग्रीकल्चरल नीड थी उनकी। तो देयर वर अ लॉट ऑफ नीड्स जो उनकी थी और वो हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि फॉरेस्ट एक्ट आया और उसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो जो हमारे विलेजर्स थे जिनका टोटली लाइवलीहुड डिपेंड था फॉरेस्ट पे, उसकी इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से उनको मना कर दिया था कि आप नहीं जा सकते। ठीक है, आप नहीं ले सकते इन फॉरेस्ट से कुछ भी, आपको लाइवलीहुड के लिए सामान लेना है। तो जिसकी वजह से भाई वो उनका लाइवलीहुड छिन गया, बहुत परेशान थे वो लोग। फिर भाई वो मजबूरी में उनको चोरी वगैरह करनी पड़ती थी फॉरेस्ट। अब क्या करे इंसान, कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसको चोरी करनी पड़ती थी। अब चोरी करते थे और पकड़े जाते थे, फॉरेस्ट गार्ड की रहम पे छोड़ दिया जाता था। तो फॉरेस्ट गार्ड उनको लूट लेते थे भैया, ब्राइब लेते थे उनसे, रिश्वत लेते थे, या फिर भैया उनको बहुत हरास किया जाता था विलेजर्स को कि हमको फ्री का खाना खिलाओ। पुलिस जो कांस्टेबल्स थे वो फॉरेस्ट गार्ड्स क्या करते थे, उनको हरास करते थे, बोलते थे कि भाई हमको तुम फ्री का खाना खिलाओ, हमें खाना खाना है। और विमेन अगर फ्यूल वुड कलेक्ट करने जाती थी तो उसको सेफ्टी का बड़ा डर लगता था कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, उसको सेफ नहीं लगता था। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी। अब हम वही देख रहे हैं भाई, आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड इन देयर हाउसेस, ठीक है, यही ना, ये सब अटैक हो गई थी। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, कैसे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो गई थी, कैसे अफेक्ट हो गई थी एक्ट के आने के बाद। जो एवरीडे प्रैक्टिसेस थी ना बेटा, ये जो प्रैक्टिस थी ना उनकी एवरीडे प्रैक्टिसेस थी भाई। कोई जैसे हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, फिर हम खाना बनाते हैं या कुछ, ठीक है, इन लोगों का भैया उठना है, ठीक है, उसके बाद दे नीड फ्यूल वुड, ताकि वो क्या कर सके भाई, अपने घर में कुछ बनाना, चूल्हा जला सकें वो, है ना, कुछ उनको फ्रूट्स चाहिए, रूट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो दे नीड दैट, राइट, दे नीड दैट। तो उनका सब कुछ अफेक्ट हो गया था। ठीक है भाई, कटिंग वुड वाज अफेक्टेड उनके हाउस के लिए। वो अपने अब कैटल को कहाँ चराने लेके जाएं, ग्रेजिंग अफेक्ट हो गई थी। ठीक है, फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे, रूट्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे, फिशिंग नहीं कर पा रहे थे, हंटिंग नहीं कर पा रहे थे लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, ये सब क्योंकि इलीगल हो गया था, है ना, जो एक्ट ने बोल दिया था कि ये सब इलीगल है, ये सब करना इज इलीगल। ठीक है, इसको इलीगल बना दिया था। पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब लोग बाग फोर्सफुली, मतलब फोर्स हो गए थे, वो इतनी ये जो मशक्कतें इन्होंने की थी, उसके मतलब दे वर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि अब हम जाएं कहाँ, क्या करें अब हम। तो वो क्या हो गया, उनको फोर्सफुली फिर स्टील करना पड़ा, चोरी करने पे उतर आए वो। ठीक है, उसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता था, तो फॉरेस्ट गार्ड जो है उनसे ब्राइब लेते थे, उनसे रिश्वत लेते थे उन्हें छोड़ने के लिए, नहीं तो छोड़ते नहीं थे भैया, उनकी मर्जी पे छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, सबसे पहले बता दूं, एक लैंड है, जैसे दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, इसमें पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, पेड़ है, फॉरेस्ट है यहाँ पे, दिस इज फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग होते थे, स्पेशली ट्राइबल पीपल, क्या करते थे वो, उनको चाहिए है कि वो क्लियर करें। ठीक है, दे नीड टू डू कल्टीवेशन, फॉर एग्जाम्पल उनको कल्टीवेशन करना है। ठीक है, तो इस लैंड पे आएंगे, इन फॉरेस्ट को काटेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैश करेंगे, उन्हें कट करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट को कट किया, फॉरेस्ट गिर गए, उसके बाद उनको बर्न कर देंगे, उन्हें जला देंगे। ठीक है, जला दिया, उसके बाद इनकी जो ऐश निकली उसको मिक्स कर देते हैं सॉइल के साथ, सॉइल के साथ मिक्स कर दिया, तो भैया क्या हो गई, सॉइल के साथ उन्होंने मिक्स कर दिया, और उससे थोड़ी बहुत फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, अब ये हुआ, तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ, एक क्लियर उनको लैंड मिल गया। अब यहाँ पे वो खेती करते थे,
ठीक है। कुछ सालों तक वो लोग बढ़िया अच्छे से खेती करेंगे यहाँ पे। खेती करने के बाद कुछ टाइम बाद जब ये लैंड जो उन्होंने क्लियर किया था वो अपनी फर्टिलिटी खो देगा, वो उपजाऊ नहीं रहेगा, तो फिर वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे लैंड पे, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे, और फिर उसको वो क्लियर करेंगे भाई, उसको काटेंगे, पेड़ को जलाएंगे, ऐश मिक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो उस लैंड पे फिर कल्टीवेशन करेंगे, और सेम प्रोसेस जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। सेम प्रोसेस जो है चलता रहता है, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट हो रहा है ना यहाँ पे, है ना, एक लैंड से दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर रहे हैं पीपल, ठीक है, दिस इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसकी वजह से भी फॉरेस्ट खत्म हो रहे थे, ठीक है। One of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or swidden agriculture. In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt in rotation. ये हमने देखा कि उनको काटा जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है, और फिर उनको कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains and the crop is harvested by October, November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back, ठीक है। तो ये होता है भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसकी वजह से भी हमारे फॉरेस्ट जा रहे थे, खराब हो रहे थे, ठीक है, ऐसा हो रहा था भाई। European foresters regarded this practice as harmful for the forest and decided to ban shifting cultivation. और जो यूरोप के जो फॉरेस्टर्स थे, ठीक है, यूरोप के जो फॉरेस्टर्स थे, उन्होंने बोला कि ये जो प्रैक्टिस है ये हार्मफुल है, ठीक है, दिस इज हार्मफुल, इसको नहीं करना चाहिए, उन्होंने बैन कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। अब भाई हु कुड हंट, देखते हैं। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big animals became a sport. देखो इसमें एक तो हंट करना वॉज इलीगल, ठीक है, तो यहाँ पे ना हंटिंग को एक स्पोर्ट बना दिया। जो बड़े बड़े जानवर है ना उनको हंट करना वुड बी अ स्पोर्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट लॉज के हिसाब से तो आप जो है हंट नहीं कर सकते, है ना, हंट नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनको हंट करना वुड बी अ स्पोर्ट, ठीक है, ऐसा उन्होंने बना दिया। The British saw large animal as sign of a wild, primitive and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. वो बोलते थे कि अगर हम ये डेंजरस एनिमल्स को मारेंगे, है ना, किल करेंगे, तो वो इंडिया को सिविलाइज करेंगे, ठीक है, दे आर सिविलाइजिंग इंडिया, तो ऐसा बोला जाता था। तो भाई हंटिंग बहुत ज्यादा हुई है ना, शेरों को मारा जाता था। आज हम जो देख रहे हैं ना हमारे बाघ, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है बिकॉज ऑफ दीज हंटिंग, इनकी वजह से भी, और अदर चीजें भी हैं, बट एकदम से ड्रामेटिकली जो है नंबर एकदम गिरा हुआ था उस टाइम पे। हमारा इंडिया वाज वेरी रिच यार इन सब चीजों में, बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward in the period 1875 से 1925। अब बताओ 80,000 टाइगर्स, just imagine the magnitude and imagine the number of tigers we would have। अब बताओ 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लेपर्ड्स, 2 लाख वोल्व्स, इनको मारा गया, है ना, इनको किल किया गया और रिवॉर्ड की तरह देखा गया। और किस पीरियड में, 1875 से 1925 की पीरियड में इतने जानवरों को मारा गया, हंट किया गया, ठीक है, और एज अ स्पोर्ट हंट किया गया कि ये एक स्पोर्ट है ना, यू आर सिविलाइजिंग इंडिया। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले killed 400 tigers. Initially, certain areas of forest were reserved for hunting. ठीक है, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले, इन्होंने 400 टाइगर्स को मारा था, ठीक है। तो भैया ऐसा हो गया था। तो सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं इनको भैया बोला जाता है स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट है, वी आर सिविलाइजिंग इंडिया, इसके नाम पे ये हंट करते थे, ठीक है, ओके। अब भाई फॉरेस्ट में इतने तुम रोक टोक लगा रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, ठीक है, लोगों को परेशान ही कर रहे हो, उनका लाइवलीहुड उनसे छीन रहे हो, तुम खुद फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर रहे हो, है ना, खुद डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो, पर लोगों को लाइवलीहुड के नाम पे, कहते हैं ना, लोगों का लाइवलीहुड तुमने छीन लिया कि ये नुकसान कर रहा है, जा नहीं सकते,
तो भाई ऑब्वियस सी बात है रिबेलियन तो उठेंगे, है ना, रिबेल्स जो हैं वो तो आएंगे। तो ऐसे बहुत सारा रिबेलियंस जो है फॉरेस्ट में हमें देखने को मिले, ठीक है। तो भाई बहुत पार्ट्स, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम, ठीक है। तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो थी, फॉरेस्ट में जो रहने वाली कम्युनिटीज थी, वो क्या कर रही थी, वो रिबेल कर रही थी, वो कह रही थी हम नहीं करेंगे ये सब, हम नहीं तुम्हारी बात मानेंगे। तो वो रिबेल कर रही थी, ठीक है। जो भी चेंजेस लाए गए थे ये एक्ट के थ्रू, जो भी फॉरेस्ट उनके लाइवलीहुड में उनकी वजह से चेंजेस हो रहे थे, उन सब को ये रिबेल कर रही थी, उनको उनके अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। वन रिबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इज इन 1910 में बस्तर एक किंगडम है, वहां पे एक रिबेलियन हुआ, ठीक है। देखते हैं हम। द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर इज लोकेटेड, भैया बस्तर कहाँ है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर है इसकी, और सदर्न मोस्ट, साउथ छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट पार्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्तर, बहुत सारी अलग अलग तरह की, भिन्न तरह की कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, जैसे मरिया, मुरिया गोंस, धुरवास, भतराज एंड हलबास, ठीक है। ये अलग अलग तरह की कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, इनका लाइवलीहुड है भैया यहाँ पे, ठीक है। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव्ड दैट ईच विलेज was given its land by the earth and in return they look after the earth, ठीक है। जो पीपल, जो बस्तर के लोग थे, वो सोचते थे कि हर गांव को उसका लैंड दिया हुआ है अर्थ ने, ठीक है। अर्थ ने उनको, हर गांव को एक लैंड प्रोवाइड किया है, और ठीक है, और इसके रिटर्न में वो अर्थ की देखभाल करते हैं, ठीक है। Each village knew its boundary and looked after the natural resources and also protect their forest by engaging watchmen. और हर गांव जो है उसको अपनी बाउंड्री पता है, और वो अपने फॉरेस्ट की, अपने नेचुरल रिसोर्स की रक्षा करते हैं, ठीक है, उसको वॉच करते हैं, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाते, ये ऐसा मानते थे, ठीक है। अब लोगों के मन में फियर क्या जाग रहा था, ठीक है। What was the fear in among the people when the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905? रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए थे, है ना। फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट वो थे जहां पे आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप नहीं ले सकते हो, अगर आपको लकड़ी चाहिए या कुछ भी, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, राइट। तो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रिजर्व किए भाई फॉरेस्ट, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दी थी, क्योंकि वो हार्मफुल थी, उनको लगता था दिस वाज हार्मफुल, है ना, ये हार्मफुल हो रही थी, फॉरेस्ट खराब कर रही थी, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दी, ठीक है। हंटिंग बंद कर दिया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना बंद कर दिया। तो जो लोग थे बस्तर के, वो चिंता में आ गए कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। पीपल बिगैन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इश्यूज, लोग इकट्ठे हो के ये इश्यूज को डिस्कस भी करने लगे भाई। The initiative was taken by the धुरवास of the कांगेर फॉरेस्ट, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है, ये धुरवास ने लिया था, कांगेर फॉरेस्ट के यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती थी, इन्होंने लिया था ये, ठीक है। Although there was no single leader, many people speak of गुंडाधुर, ठीक है भैया, ये एक बड़े लीडर, इनके बारे में बात होती है, ठीक है। कोई एक सिंगल लीडर नहीं था, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग, पर इनकी ज्यादा बात होती है, ठीक है। एज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट फिगर थे, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे इस मूवमेंट में, जो भी रिबेलियन हुआ फॉरेस्ट में, ठीक है। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर आल्सो इनवाइटेड टू जॉइन द रिबेलियन। द रिबेलियन वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश, मतलब रिबेल किया इन्होंने, है ना, अगेंस्ट खड़े हुए ये, पर ये रिबेलियन, और दूसरे गांव के लोगों को भी इन्होंने इनवाइट किया कि आप आओ, आप भी इसको ज्वाइन करो, बट ये जो रिबेल्स थे, ये रिबेलियन ज्यादा दिन चला नहीं, ब्रिटिश ने क्रश कर दिया था, ब्रिटिश ने इसको खत्म करवा दिया, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अब हम जावा में, ठीक है, एशिया और इंडोनेशिया में। तो जावा जो है वो इंडोनेशिया में है, जहां पे डच लोग रहते हैं, डच की थी, ठीक है। अब डच क्या है, डच वो लोग हैं जो नीदरलैंड से आते हैं, ठीक है, वो लोग हैं नीदरलैंड से आते हैं। तो इन लोगों ने, डच जो थे, इन्होंने भैया फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था। जैसे ब्रिटिश, लाइक द ब्रिटिश, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स एंड स्लीपर्स। वो चाहते थे, क्या चाहिए था उनको, टिम्बर चाहिए थी जावा से, ठीक है,
टिम्बर चाहिए थी ताकि वो शिप्स और स्लीपर्स को बिल्ड कर सके, खुद को डेवलप कर सके, ठीक है। इनको बिल्ड करने के लिए इन्हें टिम्बर चाहिए थी। There were many communities in Java living in the mountains and practicing shifting cultivation. और बहुत सारी जावा में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो कि माउंटेन्स पे रहती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती थी, ये सब करती थी, ठीक है। तो बहुत सारी रहती थी यहाँ पे भी, ठीक है। तो वुड कटर्स ऑफ जावा, the Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivators. तो जो कलंग्स थे जावा के, ये ऐसी कम्युनिटी थी जो कि स्किल्ड थी, ठीक है, फॉरेस्ट काटती थी और भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी ये, ठीक है। दे वर सो ट्रेन्ड दैट इन 1755 व्हेन द मताराम किंगडम डिवाइडेड, द 6000 कलंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम्स, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रेंड थे ये। When the Dutch began to gain control over the forest in 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. और जब डच ने अपना कंट्रोल लिया तो वो सोच रहे थे कि भाई ये कलंग्स को हमारे अंडर काम कराया जाए। दे आर वेरी स्किल्ड वुड कटर्स, है ना, अच्छा काटते हैं भैया, पेड़ वेड़ सही काटते हैं। तो फोर्स कर रहे थे उनको और ट्राई कर रहे थे कि जो कलंग्स है ये हमारे अंडर काम करें, ठीक है। तो ये डच वांटेड देम, है ना, बैडली। द डच मेड फॉरेस्ट, अब डच साइंटिफिक फॉरेस्ट, ठीक है, डच ने बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ बनाए जावा में, ठीक है। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में बनाए थे डिफरेंट टाइप के लॉज, ऐसी डच ने जावा में अलग अलग टाइप के लॉ बनाए, ठीक है। दे डिड नॉट अलाउ द विलेजर्स टू एंटर द फॉरेस्ट, विलेजर्स को परमिशन नहीं थी कि आप फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते हो, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। अब जो वुड है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए काटी जाएगी, जैसे अगर आपको रिवर के लिए बोट्स बनानी है, हाउस का कंस्ट्रक्ट करना है, तो नहीं तो आपको नहीं है परमिशन, मतलब आप नहीं काट सकते वुड को, ठीक है। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल टेकिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। अगर भैया उनको फ्यूल के लिए वुड चाहिए या किसी और चीज के लिए चाहिए तो दे वर पनिश्ड, और उनको मना कर दिया गया था कि आप अपना कैटल भी यहाँ पे ग्रेज नहीं करा सकते, अपने एनिमल्स को भी यहाँ पे नहीं चरवा सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज दैट। अब आता भाई एक सेमिन्स चैलेंज, ओके। अराउंड 1890 सोरोंतिको सेमिन ऑफ रांदुबलातुंग विलेज, भाई क्या टफ नाम है, रांदुबलातुंग, वेरी, इसको कह सकते हैं भाई क्या, टंग ट्विस्टर है ना। रांदुबलातुंग विलेज के थे ये भाई, क्या, सोरोंतिको सेमिन, ठीक है। बिगैन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, इन्होंने भाई क्वेश्चन वगैरह उठाए कि ये क्या, तुम ये फॉरेस्ट लॉ है क्या है, ये सब क्या है, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह उठाए। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट ओन इट। उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट है ना, ये जो डच है ना, इन्होंने नहीं बनाए हैं ये पेड़, इन्होंने नहीं बनाए हैं ये विंड, इन्होंने ये पानी नहीं बनाया है, इन्होंने इस लकड़ी को नहीं बनाया, इन्होंने इस अर्थ को नहीं बनाया, तो ये कौन होते हैं इसको ओन करने वाले, हु आर दे, ये कौन है, ऐसा उन्होंने बोला। Soon a widespread movement developed. By 1907, 3000 families were following his ideas. और ये अच्छा खासा जो है मूवमेंट डेवलप हो गया था और लेटर धीरे धीरे 3000 फैमिलीज जो हैं इसको, इस आइडिया को फॉलो कर रही थी, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट। देखो वॉर, मैं बोलती हूँ वॉर कभी बिना पैसे के लड़ा नहीं जाता, ठीक है। If you want to fight a war, then you have to have pocket. Sorry, you have to have a pocket and you have to have money in your pocket. Otherwise, you cannot fight a war, right? तो वॉर में भी भैया वुड की जरूरत थी, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये जो वॉर हुए ना, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट, अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा इनकी वजह से फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। अब ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट से जो भी नीड्स चाहिए थी, है ना, वॉर में जो भी नीड्स चाहिए थी उनको, है ना, फॉर एग्जाम्पल उनको रेलवे भी एक्सपैंड हो रहा था तो वहां तो लकड़ी जा ही रही थी, ठीक है। अगर कोई भाई मेडिसिनल प्लांट अगर उनको चाहिए तो वो काटे जा रहे थे, ठीक है। किसी और चीज के लिए चाहिए, है ना, फॉर एग्जांपल बेड्स बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए चाहिए है वो, तो वो काट, मतलब डिफरेंट रीजंस, ब्लंडर ऑफ, मतलब अमाउंट आप सोच नहीं सकते, वेरी 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 मच बिग अमाउंट ऑफ वुड
है ना, वेरी बिग अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट वर बीइंग कट ड्यूरिंग दैट कॉलोनियल पीरियड, है ना। तो वॉर ने और इस चीज को बढ़ा दिया, तो उनको बोल दिया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, आप फ्रीली बिना रोके टोके आप फॉरेस्ट को काटो, और जो जो ब्रिटिश को चाहिए है, वॉर में चाहिए है, आप बस उसकी भरपाई करो, है ना, उसको आप पूर्ति करो उसकी। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, जावा में बाद में जापानीज ने रीजन ऑक्यूपाई कर लिया था। डच ने ना एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई थी, जहां पे वो क्या करते थे, वो सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि ये जापानीज के हाथ में ना लग जाए। सॉमिल्स को इन्होंने ह्यूज जाइंट जो टीक लॉग्स थे, है ना, टीक के पेड़ के जो लॉग्स थे, उनका जो जाइंट जो एकदम बड़े बड़े पाइल्स लगे हुए थे, उन सबको जला दिया था ना, इन्होंने सबको जला दिया था, इन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया ताकि ये सब जापानीज के हाथ में ना लग जाए। तो ये सब हुआ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा खासा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ। The Japanese forced the forest villagers to cut down forest and use the products for their own war industries. उसके बाद जापानीज ने क्या किया, फॉरेस्ट विलेजर्स, जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, विलेजर्स थे, उनको फोर्स किया कि तुम पेड़ काटो, पेड़ काटो, पेड़ काटो, और जापान को जो वॉर इंडस्ट्रीज थी उसमें जो भी लकड़ी की फॉरेस्ट की जरूरत थी उस नीड को पूरा करो ना, वॉर इंडस्ट्रीज की नीड्स को इन फॉरेस्ट को काट काट के पूरा करो। तो ये हो रहा था। Many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest. और villagers ने क्या किया, villagers ने सोचा कि चलो ठीक है, इस चीज का हम फायदा उठाते हैं, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, फॉरेस्ट काटते थे और उसकी जगह पे अपना खेती बाड़ी करने लगे वो, ठीक है। तो फॉरेस्ट काटते गए कि वॉर इंडस्ट्रीज की नीड्स पूरी करनी है, वॉर इंडस्ट्रीज की नीड्स पूरी करनी है, और अपनी खेती बाड़ी जो है वो बढ़ाते गए, और कहते हैं ना कल्टिवेबल लैंड बना लिया उसको, फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट करते गए, है ना, फॉरेस्ट काटते गए और कल्टीवेशन अपना करते गए, एग्रीकल्चर करते गए वो, ठीक है। ये हुआ भाई। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। तो 1980s में गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका रियलाइज, भाई हुए अब बहुत ज्यादा नुकसान तो हो ही गया था, लेटर धीरे धीरे कहते ना समझ आता है लोगों को कि भाई अब तो नुकसान हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो 1980s में गवर्नमेंट एशिया और अफ्रीका के जो गवर्नमेंट है उन सबको रियलाइज हुआ कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और अगर हम ये जो लोगों को दूर रख रहे हैं फॉरेस्ट से, इसकी वजह से फॉरेस्ट जो है खराब हो रहे हैं, ठीक है। सो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड कीपिंग द फॉरेस्ट पीपल अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि जो लोग रहते थे ना फॉरेस्ट में, ये रक्षा करते थे फॉरेस्ट की, है ना, ये उसको एक्सप्लॉइट नहीं होने देते थे, ठीक है। तो उनको ये रियलाइज हुआ, द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेस्ट पीपल इज वेरी एसेंशियल। तो इनको लगा कि भाई अगर हमें फॉरेस्ट की रक्षा करनी है, अगर हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इन फॉरेस्ट के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, हम अपने इंडिया में भी देखते हैं कि हमारे कल्चर में भी हम कितने सारे ट्री को पूजते हैं, मैंगो ट्री को पूजा जाता है, पीपल के पेड़ को पूजा जाता है ना, और बहुत सारे डिफरेंट हम कहते हैं ना अपने कल्चर, अपने रिलीजन में भी हम बहुत सारे ट्रीज को जो है कंजर्व करते हैं, हम उनको पूजते हैं तो हम उनको काट नहीं सकते, राइट, हम सिर्फ उनको कंजर्व करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो भाई ऐसा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, तो फॉरेस्ट पीपल को भी इन्वॉल्व करें। तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, हमने अच्छा खासा नुकसान कर दिया है, अब थोड़ी भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई फॉरेस्ट पीपल को इन्वॉल्व करने का उन्होंने सोचा कि नाउ वी आर गोना इन्वॉल्व फॉरेस्ट पीपल टू कंजर्व द फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। इन मेनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड। और बहुत सारे, अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मिजोरम से केरला तक अगर हम देखें तो जो बहुत घने घने डेंस फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, इवन वो सरवाइव भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विलेजर्स जो है ना, जो वहां आसपास के जो गांव है, जो उन फॉरेस्ट में गांव है, जो आसपास गांव है, वो उन फॉरेस्ट को ना अपना भगवान मानते हैं,
एक्चुअली में वो उन फॉरेस्ट को अपना भगवान मानते, बिकॉज उनको सब कुछ वो फॉरेस्ट देते हैं, उनको फ्यूल, उनको रूट्स, उनको फ्रूट्स, उनको मेडिसिन, उनको एवरीथिंग, उनको ना जो फॉरेस्ट से मिलता है, तो उनका पूरा लाइवलीहुड उन पे डिपेंड होता है ना। तो जो आसपास के ये जो घने जंगलों के आसपास के जो विलेजेस हैं, जो भी उन फॉरेस्ट में विलेजेस हैं, तो ये अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है फ्रॉम मिजोरम टू केरला। जो घने घने जंगल हैं वो आज इसलिए प्रोटेक्टेड हैं, वो आज इसलिए सेफ हैं, क्योंकि वहां के जो विलेजर्स हैं, वहां के जो विलेजेस हैं, वहां के जो गांव है, वहां के जो गांव वाले हैं, उन्होंने इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, उनको प्रोटेक्शन दी है। ठीक है, so some villages have been keeping a watch over their own forest, with each household taking it in turns instead of leaving it to the forest guards. तो यहाँ वो क्या करते हैं, यहाँ ये नहीं कहते कि भाई फॉरेस्ट गार्ड रक्षा करेगा, कुछ नहीं, वो फॉरेस्ट गार्ड को तो देते ही नहीं है कि भाई हमको तुम्हें जिम्मेदारी देनी नहीं है। वो खुद, वो जो विलेजेस हैं, कुछ कुछ विलेजेस, वो खुद अपने फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं, फॉरेस्ट को वॉच करते हैं, उस पर वॉच रखते हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, और टर्न वाइज उनका कहते हैं ना, उनका टर्न बंधा हुआ रहता कि ये फैमिली जो है वो इस टाइम पे करेगी, ठीक है, टर्न रहता उनका। कहते हैं ना, हम एक बोलते हैं ना कि ठीक है अब मेरा टर्न है, अब मैं करूंगा, अब मेरा टर्न है, अब मैं खेलूंगा या कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे इनका टर्न जो है वो बंधा हुआ है कि अब ये फैमिली वॉच करेगी फॉरेस्ट को, फिर उसके बाद दूसरी फैमिली वॉच करेगी फॉरेस्ट को। तो ऐसे टर्न बाय टर्न जो हर एक हाउस होल्ड है वो फॉरेस्ट को पर्सनली वॉच करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं कोई उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, और फॉरेस्ट गार्ड की मदद लेते ही नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज आवर होल चैप्टर। ये हमने कर लिया पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से और टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।